नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मेलिंग टैब की तरफ। दोस्तों, कई बार हमारे घर में मेल आते हैं, डाक आते हैं, तो वो हमेशा एक एनवलप में रहते हैं जिसमें हमारे नाम के और पता का एक लेबल लगा हुआ रहता है, या फिर उस एनवलप पे ही हमारा नाम और पता लिखा होता है। तो उसी तरह के एनवलप्स या फिर लेबल्स अगर क्रिएट करने हो तो वो हम मेलिंग टैब की मदद से कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जाना होगा क्रिएट ग्रुप में। यहाँ से हमें एनवलप ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब यहाँ पे हमें डिलीवरी एड्रेस ऐड करना होगा। तो हम डिलीवरी एड्रेस के लिए सबसे पहले जिसको डिलीवर करना है उसका नाम सबसे पहले ऐड करना है। तो हम नाम ले लेंगे, सपोज प्रिया। बाद में एड्रेस लिख देंगे। इस तरह से हमने डिलीवरी एड्रेस ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमें रिटर्निंग का एड्रेस भी ऐड करना होता है। तो ये हमने रिटर्निंग का एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आपको चेंज करना होगा तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये होने के बाद अगर आपको रिटर्निंग का एड्रेस नहीं चाहिए तो आप ओमिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, तो वो रिटर्निंग का एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने उसको अनचेक कर दिया तो वो फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में से आप एनवलप का साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऑप्शंस पे जाना होगा और यहाँ पे एनवलप साइज है, तो इसमें से जो साइज आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों, हम वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी साइज, पेज की साइज जो है वो A4 है। तो अभी यहाँ पे जो एनवलप साइज है वो अलग साइजेस है, तो वो एनवलप की तरह ही साइज होंगे। यहाँ पे आपको जिस तरह का साइज चाहिए होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में है फॉन्ट, जो है डिलीवरी एड्रेस के और रिटर्निंग एड्रेस के। तो आप फॉन्ट में जाके उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये फॉन्ट्स के जो सेटिंग है वो हमने पढ़ लिए थे होम टैब में। तो ये सब होने के बाद अगर आपको ये ठीक लगता हो एनवलप, तो आप ओके कर सकते हो। और यहाँ से आपको करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करने से हमारा एनवलप इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा और जो पेज का साइज है वो एनवलप के साइज में हो जाएगा। तो अभी मैं करती हूँ ऐड टू डॉक्यूमेंट, और देखिए दोस्तों, इस तरह से डॉक्यूमेंट में एनवलप जो है वो ऐड हो चुका है और पेज का साइज भी एनवलप की तरह हो चुका है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है लेबल्स। तो हम लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेबल्स ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और अभी यहाँ पे एक एड्रेस जो है वो ऐड कर देना है। तो हम एड्रेस ले लेंगे जो रिटर्निंग का था वो। तो उसे लेने के लिए हमें यूज रिटर्न एड्रेस जो है उस पर चेक करना होगा, तो वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। बाद में आपको ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने लेबल आपके पेज में आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 30 पर पेजेस, मतलब एक पेज में 30 लेबल्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है और अभी न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो वो सारे लेबल्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देने से ये सारे लेबल्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। ये टोटल 30 लेबल्स एक पेज पे क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेलिंग में इस तरह से हम क्रिएट ग्रुप से एनवलप और लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज की एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं स्टार्ट मेल मर्ज की तरफ। तो मेल मर्ज का यूज हम कहाँ करते हैं? मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो जहाँ हाल ही में 500 एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट लेटर्स आए थे ज्वाइनिंग के लिए, और उनमें से हमने 100 एम्प्लॉयज जो है वो अपॉइंट कर लिए हैं। तो उन 100 एम्प्लॉयज को हमें भेजना है अपॉइंटमेंट लेटर। हर किसी की पोस्ट अलग होगी, सैलरी अलग होगी और नाम अलग होगा। उसी तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, वो भी अलग हो जाएगी। तो हर बार हमें अलग से लेटर टाइप करना होगा जिसमें बहुत समय बर्बाद होगा। तो जब इस तरह की कंडीशंस हो, अगर हमें बहुत सारे लेटर्स टाइप करने हो जिसमें हर किसी का डेटा अलग हो, तो एक ही लेटर से सभी लेटर्स को कैसे मर्ज किया जाता है ये हम अब जानेंगे।
तो मेल मर्ज करने के लिए हमें एक ऐसा कॉमन लेटर तैयार करना होगा जो हर एम्प्लॉय के लिए परफेक्ट रहेगा। तो हमने एक लेटर पहले ही तैयार करके रखा है, जो आपको मैं बताती हूँ अभी। तो स्टार्ट मेल मर्ज करने के लिए हमें एक कॉमन लेटर टाइप करना होगा जो हर तरह के एम्प्लॉय के लिए परफेक्ट होगा, ठीक ठाक होगा। तो हमने एक कॉमन सा लेटर पहले ही तैयार करके रखा है, आप देख सकते हो। इस तरह से आप नया लेटर भी टाइप कर सकते हो अगर आपको टाइप करना हो तो। इसलिए आपको सबसे पहले जाना होगा स्टार्ट मेल मर्ज पे और लेटर ऑप्शन पे जाके आप नया लेटर जो है वो टाइप कर सकते हो। अगर आपको ईमेल मैसेज टाइप करना हो तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। एनवलप्स और लेबल्स भी यहाँ से टाइप किए जा सकते हैं। तो हमें अभी स्टार्ट करना है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के लिए हमें जाना होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें दिखाई देगा कि ये टोटल 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे मेल मर्ज करने के लिए। तो हम तो सबसे पहले यूज कर रहे हैं लेटर्स, तो इसको चेक करके हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट से। तो अभी आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हमें तो अभी करंट डॉक्यूमेंट ही यूज करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट रिसिपेंट्स पे जाते हैं। तो सिलेक्ट रिसिपेंट्स में हमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप अ न्यू लिस्ट। ये जो सेम ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे भी दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम जाएंगे इस ऑप्शन पे तो यहाँ पे सेम ऑप्शंस दिखाई देंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर आपके पास उन एम्प्लॉयज का डेटा नहीं हो, आपको अगर टाइप करना हो तो आपको टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको पहले तो टाइटल टाइप करना होगा, बाद में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, सिटीज, स्टेट, इस तरह के जितने भी ऑप्शन है वो आपको सारे फिलअप करने होंगे। अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन ज़रूरी नहीं लगते हैं, अगर आपको हटाने हो वो ऑप्शन, तो आपको कस्टमाइज कॉलम पे जाना है हमें, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं जो ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। अगर सपोज हमें नहीं चाहिए हो एड्रेस लाइन 1, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें यस कर देना है। बाद में एड्रेस लाइन 2 भी नहीं चाहिए तो हम जाएंगे डिलीट ऑप्शन पे और यहाँ से यस कर देंगे। अगर हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए होगा तो हम फिर से यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे। जिप कोड की जगह हमें दूसरा कुछ ऑप्शन चाहिए तो हम रीनेम पे जाके वो ऑप्शन यहाँ पे टाइप करके ओके कर सकते हैं। इस तरह से अगर दूसरा कोई वर्ड नहीं चाहिए हो तो हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना हो तो मूव अप, ठीक है। अगर हमें नीचे बढ़ना हो तो मूव डाउन। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ तो वो ऑप्शन जो है वो जो हमने हटाए थे यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। अगर आपको न्यू एंट्री करनी हो, ये पूरी एंट्री खत्म हो चुकी है टाइप करके, तो हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से एंट्रीज जो है वो यहाँ से बढ़ती ही जाएगी। आपने अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज टाइप कर लिए हो और कोई एम्प्लॉय ढूंढना हो तो हम यहाँ इस फाइंड ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और डिलीट एंट्री से वो एंट्री डिलीट भी हो सकती है। तो अगर आपने वो जो डेटा था एम्प्लॉयज़ का वो सिलेक्ट नहीं करके रखा है या फिर टाइप करके नहीं रखा है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। हमारे पास वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम जाएंगे सिलेक्ट रिसिपेंट्स में से यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट पे। तो यहाँ पे जाके हमें वो लिस्ट देखनी होगी कि कहाँ पे है, वहाँ से वो लिस्ट सिलेक्ट करनी होगी। तो ये हमारी वो लिस्ट है शीट 1 और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। तो जैसे ही हमने ओके कर दिया है, यहाँ के जो ऑप्शंस थे जो वर्क नहीं कर रहे थे वो अभी ऑन हो चुके हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं, पहले वो एक्टिव नहीं थे। तो अभी अगर हमने रिसिप्ट सिलेक्ट कर ली है, उसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो, कोई एम्प्लॉय कम करने हो, ज़्यादा करने हो, तो हम एडिट रिसिपेंट्स में जाके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो अभी देखिए यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा के एम्प्लॉयज़ है तो वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से अनचेक करके वो एम्प्लॉयज़ जो है वो हटा सकते हैं। इस तरह से बस हमें अनचेक करना है और ओके कर देना है। आप यहाँ से भी हटा सकते हो या फिर सेम मेथड आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जाना है आपको, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो अनचेक कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अनचेक हो चुके हैं। तो दोनों जो ऑप्शन है ये सेम ही है। अभी हमने रिसिप्ट ये जो लिस्ट थी वो फाइनल कर दी है कि कौन सी लिस्ट चाहिए, कितने एम्प्लॉयज ऐड करने हैं। अब कहाँ पे ऐड करने हैं
वो दिखाना है तो आपको जाना होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। तो इसके लिए हमें फील्ड सिलेक्ट करनी होगी कहाँ पे हमें इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले ये फील्ड है 2, जहाँ जिस एम्प्लॉय को हमें नाम वो लेटर भेजना है उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो हमें ये जगह जो है पहले सिलेक्ट कर लेनी होगी। अभी यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके हमें करना होगा टाइटल। सबसे पहले तो टाइटल आएगा कि मिस्टर है, मिसेस है या फिर क्या है, ठीक है। तो ये टाइटल ऐड कर दिया है, हम स्पेस लगा देंगे। फिर से हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है, अभी फर्स्ट नेम करना है, वो ऐड हो चुका है। अभी स्पेस लगा के और एक जाना है और यहाँ पे करना है लास्ट नेम। तो इस तरह से 2 मतलब जिन एम्प्लॉयज को हमें भेजना है उनका नाम तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ, मतलब पोस्ट कौन सी है उनकी, तो वो यहाँ पे हमें ऐड करनी है। तो हम इतनी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और जॉब टाइटल पे क्लिक कर देना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एज एग्रीड योर स्टार्टिंग डेट विल बी, हाँ अच्छा, तो जो ज्वाइनिंग डेट है उनकी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो हम इतनी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्टिंग के बाद हमें जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। नेक्स्ट है टाइमिंग की, वो कब से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें टाइमिंग भी ऐड कर देने हैं यहाँ पे टाइम। अभी इनकी सैलरीज यहाँ पे ऐड कर देने हैं, एनुअल पैकेज इन नंबर और यहाँ पे एनुअल पैकेज इन वर्ड हमें ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड को इंसर्ट कर दिया है। तो अभी हमने मर्ज फील्ड तो इंसर्ट कर दिए जहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिखाई दे रहा है, जॉब टाइटल दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके नाम जो है वो नहीं दिख रहे हैं। तो अभी उनके नेम, सैलरीज, टाइमिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जॉब टाइटल ये सब देखने के लिए हमें जाना होगा प्रीव्यू रिजल्ट पे। तो जैसे ही हम प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं, देखिए दोस्तों वो जो नेम थे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप नेम जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और प्रीवियस पे क्लिक कर देते हैं तो इनके पहले के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका नाम जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से आप रिजल्ट्स देख सकते हो अपना। अगर इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, अभी कोई अभिषेक पाटिल नाम था यहाँ पे तो वो नहीं दिख रहा है, तो आप फाइंड रिसिपेंट्स पे जाके यहाँ पे नेम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने नेम यहाँ पे टाइप कर दिया और फाइंड कर देती हूँ तो सेम उसी इंसान का नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसी एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अभी अगर आपने इसमें ग्रीटिंग लाइंस या फिर एड्रेस ब्लॉक नहीं ऐड किया है तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, जहाँ पे एड्रेस लाइन चाहिए, सपोज मुझे ग्रीटिंग लाइन चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी वो ऐड कर दी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे ऐड होते हैं। ग्रीटिंग लाइन पे जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ग्रीटिंग चाहिए आपको, टू, डियर, ओके। इस तरह से यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर, मैडम, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे अगर हम ओके कर देते तो वो सेम फाइनल रिजल्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए होगा तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ओके। हमने वो पहले ही कर लिया था। सेम वैसे ही एड्रेस ब्लॉक से आप एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज की एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन था हाईलाइट मर्ज फील्ड। तो हमने ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ही यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, जो फील्ड्स थे उनको कलर कर दिया है येलो। तो अगर हम ये कलर नहीं निकालेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे वर्क करते हुए नहीं दिखाई देगा। हमें सबसे पहले तो उनका कलर जो है, हाईलाइटिंग जो है वो निकालनी होगी। हम जाएंगे होम टैब पे और यहाँ से हम नो कलर कर देंगे, ठीक है। तो हमें पूरे ऑप्शंस को पहले नो कलर कर देना है। जब तक इनकी ये जो हाईलाइट्स हमने किए थे वो नहीं निकलेंगे तब तक वो हाईलाइट मर्ज फील्ड जो है वो नहीं होगा।
तो अभी इनको हाईलाइट जिनको किया तो हम इसको हमने नो कलर कर दिया है। तो अभी मेलिंग ऑप्शन पे जाके जैसे ही हम हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक कर देते हैं तो ये सारे मर्ज फील्ड जो है वो हाईलाइट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम हाईलाइट मर्ज फील्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है चेक फॉर एरर। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होगा तो हम इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद है फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन। फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन ये लास्ट ऑप्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिनिश एंड मर्ज के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, अगर हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखने हो या सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हो तो हम ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अगर करंट रिकॉर्ड मतलब जो अभी डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो अगर प्रिंट करना हो तो हम करंट रिकॉर्ड पे जाके वो प्रिंट कर सकते हैं। और फ्रॉम और टू की मदद से हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट से लेकर 10 डॉक्यूमेंट तक, 100 डॉक्यूमेंट तक, इससे अगर हमें यहाँ पे नंबर ऐड करने होंगे तो उतने ही नंबर्स के डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें अभी तो प्रिंट नहीं करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे हमें जाना होगा। और सबसे पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। देखिए ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल कितने एम्प्लॉयज की लिस्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी थी। ठीक है, ये 5 एम्प्लॉयज की लिस्ट जो है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। देखिए दोस्तों, ये अलग अलग 5 एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे पेज पे तो सिर्फ अभी फिलहाल के लिए 1 पेज ही है। तो हमें अगर उन 5 एम्प्लॉयज की डिटेल्स देखनी होगी अलग अलग से तो कैसे देखनी होगी, हमें जाना होगा फिनिश एंड मर्ज पे। यहाँ से हम जाएंगे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे हम कर देंगे ऑल डॉक्यूमेंट। ओके, अगर आपने फ्रॉम और टू मतलब यहाँ पे कोई नंबर्स ऐड कर दिए, सपोज यहाँ पे हम ऐड कर दिए 2 और यहाँ पे ऐड कर दिया 3, तो उन दोनों के बीच के ही डॉक्यूमेंट उतने आ जाएंगे। तो हमें तो अभी फिलहाल के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम ऑल कर देंगे और ओके कर देने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये जो थे पेजेस वो अभी 5 हो चुके हैं। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नेम जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 लेटर्स जो है हमारे वो रेडी हो चुके हैं, जो हमें अलग अलग अभी टाइप नहीं करने पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल मर्ज ऑप्शन की मदद से। तो इस तरह से आप मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एट अ टाइम आप 100-200 लेटर्स भी एक ही साथ में आप रेडी कर सकते हो, बस मेल मर्ज ऑप्शन की मदद से। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को फिनिश एंड मर्ज कर लिया है। तो फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन क्यों ज़रूरी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। समझ लीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट फिनिश एंड मर्ज नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ डोंट सेव। तो अभी ये डॉक्यूमेंट जो है वो फिनिश एंड मर्ज नहीं हुआ है और आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस करने हैं इस लेटर में। ठीक है, तो ये सपोज वो एम्प्लॉय है जिसके डॉक्यूमेंट में आपको चेंजेस करने हैं और हमने ये डाटा जो है वो इंसर्ट किया है एक्सेल फाइल से। ठीक है, एक्सेल से हमने वो डाटा जो है वो इंसर्ट किया था और हम एडिट रिसिपेंट्स में ना जाते हुए यहाँ से ही वो डेटा जो है वो एडिट कर रहे हैं खुद से। ठीक है, ये 5 PM जो टाइमिंग था वो मैंने 9 कर दिया है। और अभी जैसे ही आप अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जैसे ही हम गए और अभी बैक लिया तो फिर से जो 9 PM हमने कर दिया था वो फिर से 5 PM हो चुका है। ठीक है, तो ये एडिट नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं गए हैं एडिट रिसिपेंट में, हम डायरेक्टली यहाँ से कर रहे हैं। और अगर आपको एक्सेल शीट पे नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ से हमें एडिट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट से ही एडिट करना है, तो इसीलिए हमें फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से एडिट करोगे तो यहाँ से तो वो हो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 9। ठीक है, और अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे और फिर से हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये फिर से जो पहले वाला टाइमिंग था वो डॉक्यूमेंट में आ चुका है। क्योंकि हम मेन जो शीट थी, मेन एक्सेल शीट से हम एडिट नहीं कर रहे हैं। हमें एक तो करना होगा एडिट रिसिपेंट्स में जाके यहाँ से टाइमिंग चेंज। ठीक है, यहाँ से हमें जो टाइमिंग है उसका वो चेंज करना होगा इस तरह से। यहाँ पे जाके ये जो 5 टाइमिंग है उसको चेंज करना होगा, एडिट करना होगा और एडिट करने के बाद ओके करके यहाँ पे वो चेंजेस हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें जाना होगा फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे। यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे जाके हमें ऑल कर देना है
और अभी ऑल कर देने के बाद अगर हम जाएंगे ये यहाँ पे और ये 5 PM को कर देंगे 9 PM और फिर से अगर आप आगे पीछे करेंगे तो वो जो टाइमिंग था वो सेव हो चुका है, वो हट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन का यूज दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमने फिनिश एंड मर्ज नहीं किया और डायरेक्टली एडिट कर रहे हैं विदाउट एक्सेल शीट पे जाते हुए तो वो सेव नहीं होंगे चेंजेस। तो वो पर्टिकुलरली सेव करने के लिए हमें जाना होगा मेलिंग टैब में और मेलिंग टैब से हमें करना होगा फिनिश एंड मर्ज सबसे पहले। तो इस तरह से हमने अभी स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन जो था वो मेल मर्ज का टोटल ऑप्शन जो है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मेलिंग में आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑप्शन की तरफ। डॉक्यूमेंट में बार बार अगर कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ रहे हो तो कुछ रूल्स अप्लाई कर देने से हमें हर बार अलग से लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमने एक पहले ही इनविटेशन फॉर ट्रेनिंग फेज 1 का लेटर टाइप करके रखा है इस तरह से। तो इस लेटर में हमें हर बार इनविटेशन का जो सब्जेक्ट है अभी यहाँ पे दिखाया है ट्रेनिंग फेज 1, तो कभी ट्रेनिंग फेज 2 हो सकता है, कभी ट्रेनिंग फेज 3 हो सकता है, कभी एनुअल ट्रेनिंग इवेंट हो सकता है। तो इन फेजेस के हिसाब से ये वेन्यू भी चेंज हो रहा है। तो इन माइनर चेंजेस के लिए हम कुछ रूल्स अप्लाई कर देने से हमें अलग से लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये लेटर्स भेजने किन्हें हैं उनका डेटा हमें पहले मेल मर्ज करना पड़ेगा। तो ये 2 की जगह पे हमें टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करने हैं। तो डेटा होगा सिलेक्ट रिसिपेंट में। तो यहाँ पे हमने पहले ही सीख लिया था कि मेल मर्ज कैसे करना है। तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी टाइप किया है तो हम यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से वो देख लेंगे कि डेटा कहाँ पे है। यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है वो शीट और हम यहाँ से ओपन करके ओके कर देते हैं। यही है वो शीट। तो ओके कर देने से वो शीट इसमें ऐड हो जाएगी। और जैसे ही शीट ऐड हो गई है यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो एक्टिव नहीं थे तो अभी एक्टिव भी हो चुके हैं। जैसे कि रूल्स एक्टिव पहले नहीं था, अभी एक्टिव हो चुका है। तो इसमें हमें पढ़ना है आस्क रूल। ठीक है, तो अभी अगर जो डेटा हमने ऐड कर दिया उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा के एम्प्लॉयज़ होंगे जिसे हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अनचेक कर देती हूँ और यहाँ पे ओके कर देने से वो एडिट भी हो जाएगा हमारा डेटा। अभी हमें मेल मर्ज करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड करनी है। तो 2 मतलब जिनको हमें भेजना है तो ये मिस्टर XYZ हम निकाल के यहाँ पे मर्ज फील्ड इंसर्ट कर देती है टाइटल की, बाद में फर्स्ट नेम और आगे लास्ट नेम। यहाँ पे भी हमें इंसर्ट करनी है मर्ज फील्ड। तो ये XYZ हटा के हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इस तरह से हमने नेम तो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अभी हमें ऐड करने हैं रूल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसमें हमारा बार बार डेटा चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इनविटेशन का। तो हमें यहाँ रूल्स अप्लाई करना है इनविटेशन सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट रूल अप्लाई करना है हमें, वेन्यू चेंज हो रहा है तो वेन्यू के लिए हमें दूसरा रूल अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा रूल्स में। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आस्क का रूल। तो यहाँ पे हमें पहले तो बुकमार्क देना होगा। तो फर्स्ट रूल हम बनाएंगे इनविटेशन फॉर ट्रेनिंग फेज 1 के लिए। तो यहाँ पे हम बुकमार्क देते हैं इसको ABC। ठीक है, तो ABC ये बुकमार्क हमने यहाँ पे दे दिया है। अभी प्रॉम्प्ट में हमें एक ऐसा क्वेश्चन टाइप करना है जो हमें खुद से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में जब हम सेव करेंगे या फिर फिनिश एंड मर्ज करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछते आना चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए जो हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। तो प्रॉम्प्ट में मैं डालूंगी अभी इनविटेशन फॉर ट्रेनिंग फेज, मतलब यहाँ पे हमें चेंज करने सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डालूंगी, एंटर इनविटेशन सब्जेक्ट। अभी हमने जिन लोगों का जितने एम्प्लॉयज का डेटा इस यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है तो ये क्वेश्चन बार बार उतनी बार पूछा जाएगा। तो अगर हमें चाहिए कि वो क्वेश्चन बस एक ही बार पूछते आना चाहिए तो हम यहाँ पे आस्क 1 यहाँ पे चेक कर देते हैं और ये कर देना है ओके। और फिलहाल के लिए एंटर इनविटेशन सब्जेक्ट जो है हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है, दूसरी बार हमें रूल तैयार करना है
वेन्यू के लिए, तो हम जाएंगे रूल्स में, यहाँ पे आस्क कर देना है और सेकेंड बुक मार्क को हम नेम दे देंगे XYZ। ओके, तो यहाँ पे फिर से हमें प्रॉम्प्ट ऐड करना है, तो इस बार हमें प्रॉम्प्ट ऐड करना है वेन्यू के लिए, तो हम करेंगे एंटर वेन्यू। यहाँ पे कर देना है आस्क वन फिर से, और ओके करने के बाद फिर से इस बार हमें एंटर वेन्यू को कैंसिल कर देना है। अभी हमने रूल्स तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन रूल्स अप्लाई करने किधर है, तो ये करना, फर्स्ट रूल यहाँ पे हमें एंटर ट्रेनिंग फेज 1 की जगह पे एंटर करना है। तो पहले तो हम ट्रेनिंग फेज 1 ये जो सब्जेक्ट है वो हटा देते हैं। ये हटाने के बाद हमें कंट्रोल प्लस F9 से ये ब्रैकेट ले लेना है। अभी इस ब्रैकेट में हमें ऐड करना है वो बुक मार्क जो हमने इनविटेशन सब्जेक्ट के लिए लिया था, तो वो था ABC। ठीक है, तो सेम बुक मार्क हमें लेना है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे इनविटेशन लेटर का सब्जेक्ट है, तो ये हमें यहाँ से हटा देना है। कंट्रोल प्लस F9 की मदद से ये ब्रैकेट लेकर इसमें ऐड कर देना है ABC बुक मार्क। नेक्स्ट था हमारा रूल वेन्यू के लिए, तो हमें ये वेन्यू हटा देना है यहाँ से और कंट्रोल प्लस F9 से ब्रैकेट ले लेना है, और यहाँ पे वेन्यू के लिए हमने बुक मार्क को नेम दे दिया था XYZ, तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना है XYZ। तो ये हमारे रूल्स भी जहाँ जहाँ पे अप्लाई करने थे हमने वो फील्ड सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी रूल्स एंटर करने के बाद लास्ट एक्शन हमें करनी है, फिनिश एंड मर्ज में जाना है। अभी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाके हमें कर देना है ऑल पे चेक, और ओके कर देने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर इनविटेशन सब्जेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे इनविटेशन का सब्जेक्ट हमें एंटर करना है। तो समझ लीजिए कि ट्रेनिंग फेज 1, फेज 2, फेज 3 हो चुका है। हमें करना है अभी एनुअल ट्रेनिंग इवेंट। ये हो जाने के बाद हमें कर देना है ओके, और नेक्स्ट जो रूल था एंटर वेन्यू का वो भी अभी इस बॉक्स में आ चुका है, तो हमें वेन्यू एंटर करना है। तो वेन्यू हम लेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल गोवा। तो इस तरह से हमारा वेन्यू भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो हमें कर देना है यहाँ पे फिर से ओके, और जैसे ही हमने ओके कर दिया है इनविटेशन का सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। नेक्स्ट जो भूल था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो इस तरह से यहाँ पे वेन्यू भी दूसरा ऐड हो चुका है। दूसरी बात ये है कि हमने जो मर्ज फील्ड इंसर्ट कर दी थी तो वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। जिसको हमें इनविटेशन का लेटर भेजना है उनका नाम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, और साथ ही साथ 10 लेटर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आगे जा सकते हैं। इस तरह से दूसरे इंसानों के नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से हम रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा बार बार सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, एक वेन्यू चेंज हो रहा होगा, या फिर कोई दूसरी माइनर इन्फॉर्मेशन जो बार बार चेंजेस हो रही है जिसमें, तो हम उस इंफॉर्मेशन को रूल्स में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह से हमें बार बार लेटर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मेलिंग का टैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।